अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है वो लोग जो चीफ जस्टिस के इस्तीफे का इंतजार कर रहे थे, उनको चीफ जस्टिस की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है और इंपोर्टेड माफिया की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बेंच भी एक दफा फिर टूट गया है। एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। इस तमाशे पर बात करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं, चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर बेइंतहा प्रेशर है। कल पूरी रात शहर इक्तदार के अंदर जो खबरें चल रही थी वो यही थी कि चीफ जस्टिस इस्तीफा देने जा रहे हैं। कल रात को मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था जिसके अंदर मैंने कहा कि चीफ जस्टिस डट चुके हैं। वो सुबह एक बड़ा सरप्राइज देंगे जिससे फिर ये तमाम इंपोर्टेड हैंडलर और सारे सुप्रीम कोर्ट को दबाने वाले इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वो जैसे ही मैंने वीडियो खत्म की, एक दोस्त दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि आप ये वीडियो ना करें पब्लिक, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसी तरह हर तरफ से खबरें आना शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैंने कहा कि चीफ जस्टिस तो इस्तीफा नहीं देंगे। उमर अता बंदयाल तो तारीख के इस नाजुक मौके पर, इस अहम मोड़ पर इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वो कल सुबह इन तमाम लोगों को जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, अदलिया को कमजोर कर रहे हैं, उनके वो छक्के जरूर छुड़ा देंगे और छक्के उन्होंने छुड़ा भी दिए हैं। तो लिहाजा वो जो इस्तीफे का ख्वाब देख रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वैसे भी इस तरह की रूमर्स होती हैं, इस तरह की अफवाहें होती हैं, इस तरह की अफवाहों पर खबर बनाकर पेश करना और एक टेरर क्रिएट करना इस मुश्किल वक्त में जब पूरी कौम को चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए, तो मैं तो कम से कम ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। इस वक्त की जरूरत यह है कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो और उनकी हिम्मत के अंदर इजाफा करे, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है, देखिए ना, जरा अंदाजा कीजिए, कल बेंच टूट गया और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन वो बेंच से अलग हो गए। अच्छा, वो असूली मामला था कि जब आपने एक चीज के खिलाफ फैसला दिया तो आपने अलग होना था। अब सारा दिन इधर लेजिस्लेशन हो रही है, इधर से पता नहीं क्या क्या हो रहा था, कितना प्रेशर था। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जैसे ही फिर वो सेकंड टाइम पहुंचे तो इतनी सी खबर आई कि उन्होंने कहा कि कल 4 रुकनी बेंच बनेगा और बेंच वही होगा। वो जो जाहिर एक जज निकल गया तो बाकी बेंच वही कंटिन्यू करेगा। आज सुबह समाअत का आगाज हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अभी आधा घंटा पहले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वो कहती हैं कि जनाब ये मैं कुछ कहना चाहता हूं जो मैं कल नहीं कह सका। मैं इस केस को नहीं सुन सकता, मेरा इसमें बैठने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई जवाज नहीं है, मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, मुझसे फैसले लिखवाए नहीं गए, मुझे नोटिस जो है वो घर पे मौसूल होता है, तो लिहाजा मुझे मेरे सुनने का कोई फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैरान परेशान रह गए। अभी कल तो आप कह रहे थे कि मैं केस सुनने के लिए तैयार हूं। जाहिर है रजामंदी दिखाई होगी, इसीलिए आए ना। कोई तमाशा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बनवाना था अपना। अभी जो राना सनाउल्लाह मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच के, और ख्वाजा आसिफ भी पहुंचे हुए हैं, वो मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर रह गया 5, फिर रह गया 4, अब रह गया 3। वो तो ठाठे मार रहे हैं। वो तो मजाक तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी मजाक अपने उड़वाना था, लेकिन वो कहते कल मैं कुछ कहना चाहता था, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया, आज मैं उठ रहा हूं। एक और तमाशा। और मंदोखेल साहब, जाहिर हमारी तो कोई औकात नहीं ना, हम तो सहाफी हैं, आप सीनियर जज हैं और आप जिस पे चाहें तो हिने अदालत लगा दें तो जान की अमान पाऊं। हजूर, पहले भी आपके हवाले से रिमार्क्स रिपोर्ट हुए, आपने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा अपना मसला है, आप ये बताएं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे, ये बताएं। दूसरे दिन आपने कह दिया कि मेरे तो रिमार्क्स ही गलत रिपोर्ट हुए, ये तो अकलीती फैसला था, लिहाजा अकलीती फैसला था तो इस पे तो अमल दरामद ही नहीं होना चाहिए। और आज मंदोखेल साहब ने कह दिया कि कल तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, लिहाजा आज मैं बोल रहा हूं, मैं बेंच से उठ के जा रहा हूं। ये जी एक मामला जो बेंच टूट गया। अब जो सरप्राइज आया है, अच्छा जी, 100 मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर जनाब जारी किया गया है कि जो काजी फाइज ईसा और अमीनुद्दीन साहब ने फैसला दिया था उसको हम उड़ा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा इसकी मजीद भी जनाब जो तफसील है मेरे सामने सर्कुलर के हवाले से सामने आ गया है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन आज खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतल्लिक आज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में कहा गया कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सर्कुलर में मजीद कहा गया कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया 2 जजेस का फैसला इसके बरक्स है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिले अमल नहीं। तो काजी फाइज ईसा का और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला उन्होंने उड़ा के रख दिया और ये जो सर्कुलर जनाब इस पे जारी हो गया। और जब काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब ये जो दिया था, अब जनाब ये तो मामला हो गया साफ। सरप्राइज का इंतजार हो रहा था कि चीफ जस्टिस का इस्तीफा आएगा। जनाब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। उन्होंने कहा आपके फैसले की कोई अहमियत नहीं है, आपने जो आज खुद नोटिस के इख्तियार इस्तेमाल किए हैं ये सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है और ये एक 2 रुकनी अकलियत का फैसला है। इसके मुकाबले में 5 रुकनी बेंच का फैसला ऑलरेडी इससे पहले सहाफियों वाले केस में आ चुका है। तो सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। ये बड़ी वाजिया, ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाजिया मैसेज है। चीफ जस्टिस ने ये वाजिया पैगाम दिया है, अभी मैं हूं, कोई मुझे, नो वन कैन डिक्टेट मी, कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता और मैं अदालत को चलाऊंगा असूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक, इसको मैं हाईजैक नहीं होने दूंगा। तो लिहाजा उन्होंने बड़ा ये सरप्राइज दिया। ये जी अदालती मामलात और नया बेंच, कुछ देर बाद जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और नया बेंच जो है वो अदालत पहुंच जाएगा जब ये वीडियो जो जब आप देख रहे होंगे। अच्छा जी, ज़मान पार्क के अंदर हंगामी अजलास शुरू हो चुके हैं। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह रात को भी कर दिया था, उन्होंने कहा 3 रुकनी बेंच हो, 5 हो, लार्जर बेंच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल एक है, जब असम्बलियां टूट चुकी हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जो कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि होने चाहिए। तो लिहाजा इस हवाले से मजीद चीज़ों पर जी ज़मान पार्क के अंदर आज लाहौर के अंदर हंगामी कोर कमेटी का जनाब इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले होंगे। इजलास में अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक भी तहरीक पर गौर होगा। नंबर 1 तो ये हो गया, पीपल्स पार्टी के अंदर जनाब बगावत पाई जा रही है और पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा और ख़ास तौर पर एतजाज़ अहसन साहब डट के खड़े हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना पीडीएम का। ना वो कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना पीडीएम का हिस्सा है। कौन सी पीपल्स पार्टी जी? अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। पीपल्स पार्टी में नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद रही, जिसका सेक्रेटरी जनरल मैं रहा। अपने आप को वो कहते हैं सरदार लतीफ़ खोसा कि मैं रहा हूं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। यानी उन्होंने वाज़ा कर दिया जरदारी की पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा हो सकती है, बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो एक नजरियाती और ओरिजिनल पीपल्स पार्टी है, वो किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी पीडीएम का, किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं। उन्होंने वाज़ा कर दिया, उन्होंने कहा हम जिस पीपल्स पार्टी को मानते हैं वो ना इस वक्त हुकूमत में है। अगर आप बिलावल को पीपल्स पार्टी समझते हैं तो वो फिर आपकी अपनी गलत फहमी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में सबसे सीनियर रहनुमा मैं खुद हूं, मैं ही असल पीपल्स पार्टी हूं। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर से पीपल्स पार्टी के साथ हूं और कभी किसी और जमात की तरफ शमूलियत की गर्ज से नहीं देखा। लतीफ़ खोसा ने कहा यह शहबाज शरीफ और उसकी काबीना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन, ये जो सियासी, वो कहते हैं वो हिस्सा है, हम नहीं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के फरमुदात खुल्लम खुल्ला जंग और दुश्मनी हैं जो हरगिज किसी सियासतदान को जेब नहीं देता। अदलिया, न्यूट्रल्स और हुकूमत रियासत से बालातर नहीं हैं। इन अदारों में काम करने वाले रियासत के मुलाजिम हैं। उन्होंने कहा ये जो न्यूट्रल्स हैं
یہ ادارے یہ سب کچھ ریاست سے بالاتر نہیں ہے، یہ ریاست کے ملازم ہیں، لہٰذا ملازموں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آ کے بدماشی کریں۔ تو یہ جناب پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت جناب کھڑے ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر تماشا لگا ہوا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو ایک سازش پلڑے برابر کرو، دیکھو نا پلڑے کیسے برابر ہوئے، کیسے پلڑے برابر ہوئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہم آپ کے ریفرنس واپس لیتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس طرح پلڑے برابر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔